देखिए, गलवान घाटी में 2020 में संघर्ष हुआ। भारत और चीन की सेना के बीच संघर्ष हुआ और दरअसल हुआ ये था कि पूर्वी लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्र में चीन के द्वारा अपनी सेना को जमा करना शुरू किया गया। बड़ी संख्या में सेना को वहाँ जमा करना शुरू किया गया। तो पूर्वी लद्दाख में जहाँ वो सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी सेना को जमा कर रहे थे, इस नाम पर कि एक्सरसाइज के नाम पर बड़ी संख्या में सेना वहाँ उनकी जमा होने लगी। अब जब ये भारत की तरफ से देखा गया तो धीरे धीरे ये हुआ कि भारतीय सरकार ने भी उसी संख्या में, जितनी चीन ने वहाँ पर अपनी सेना को जमा किया था जिस संख्या में, भारत की सरकार ने भी उसी संख्या में सैनिकों को वहाँ पर जो है तैनात कर दिया। अब उधर चीन की तरफ से लगातार कई जगह पर घुसपैठ देखने को मिली, यानी कि वे सीमा से कई भीतर आने लगे। कई बार ये टकराव आप देखते भी होंगे, तो वो सीमा से भीतर आते रहे। अब जब ये देखा गया LAC पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन की सीमा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे कहते हैं, इस पर ये सब हो रहा था। तो ये भारत की तरफ से जब देखा गया तो उनके बीच टकराव हुआ। सेना दोनों तरफ बराबर तैनात की गई थी, तो टकराव हुआ, स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई और वहाँ पर गोलीबारी भी हुई दोनों तरफ से LAC पर। अब इसके बाद दरअसल घटना आगे बढ़ी तो 15 जून के दिन जो टकराव हुआ उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए गलवान घाटी में, और ये एक बेहद, हम जानते हैं कि एक बड़ी घटना हुई। भारत के 20 जवान, चीन के भी 40 जवान इसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई इस संघर्ष में। तो भारत के 20 जवान यहाँ शहीद हुए थे। ये गलवान घाटी का संघर्ष हम लोग जानते हैं और वहाँ पर कुछ इस प्रकार से संघर्ष रहा था। तो राहुल गांधी जी के द्वारा जो विशेष रूप से भारत के सैनिकों को लेकर बात की गई और साथ में उनके द्वारा जो ये कहा गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तब उनसे पूछा जा रहा था कि आप बताइए आखिरकार ये जानकारी आपको मिली कहाँ से, और जब आप ये जानकारी दे रहे हैं, इस बयान को रख रहे हैं, तो आप सबूत पेश कीजिए। इसी संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी जी के पास इस संदर्भ में कोई सबूत नहीं है। जो उन्होंने बात को कहा है उस पर उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुननी पड़ी है। अब निश्चित रूप से जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी के इस बयान को लेकर कि आप जो ये कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है भारत की, कभी आप कहते हैं कि 4000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है भारत की। जो आप ये बात कहते हैं इसका क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब राहुल गांधी जी जो बार बार इस बात को पिछले 3 वर्षों से कई बार अलग अलग तरह से दोहराते रहे हैं, उन पर जो है सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए। निश्चित रूप से राजनीति में उन पर जो सवाल उठे कि उनकी विश्वसनीयता क्या है, आखिर वे जिस बयान को रख रहे हैं उसके पीछे यदि वे किसी सबूत को प्रकट ही नहीं कर सकते हैं, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर जिन्हें फटकार सुननी पड़ रही है, वे किस तरह से उनकी विश्वसनीयता पर वे खरे उतर सकते हैं? क्या वे जो है नेतृत्व करने के लिए उतने परिपक्व हैं? तो राहुल गांधी जी की परिपक्वता पर, नेतृत्व की क्षमता पर विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उसे लेकर बड़ी एक तरह से ये देखें गतिरोध पैदा, और वही बीजेपी कर रही है। वे सीधी तौर से सवाल उठा रही है राहुल गांधी जी पर कि उनकी विश्वसनीयता क्या है अपने बयानों को लेकर। जो बयान वे पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसे लेकर वे सबूत पेश नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से कैसे हम उन पर विश्वास करें, और कैसे हम ही नहीं बल्कि देश के लोग और साथ ही उनकी पार्टी के ही जो नेता हैं वे कैसे विश्वास करें? वे कैसे राहुल गांधी जी के किसी बयान को बैक करें? कैसे राहुल गांधी जी के किसी बयान को ये कहें कि हाँ, उस बयान पर हम सब उनके साथ खड़े हैं? तो निश्चित रूप से ये एक संकट है उन तमाम नेताओं के लिए भी, विपक्ष के उन तमाम नेताओं के लिए भी। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि शशि थरूर जी ने राहुल गांधी जी के जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बयान दिया गया था डेड इकोनॉमी को लेकर, तो राहुल गांधी जी ने उसको समर्थन दिया और शशि थरूर जी ने उस पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया कि राहुल गांधी जी ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी होने को समर्थन दिया है इस बात को, तो कायदे से नियम ये होना चाहिए कि शशि थरूर जी को, जो कि कांग्रेस के एक और नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अपने
नेता यानी राहुल गांधी जी के इस बयान का समर्थन करना चाहिए, उस बात को और अधिक स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी बात कहने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर नेतृत्व को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अपने आप में ही कांग्रेस के भीतर ही हम कहें, सरकार, बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा करें, उससे पहले कांग्रेस के भीतर ही ये सवाल खड़े होते हैं। जो कांग्रेस के विरोधी दल हैं वो तो सवाल खड़े करेंगे ही, लेकिन स्वयं कांग्रेस के भीतर भी एक तरह से ये एक सवाल बनता हुआ नजर आता है, कई स्थानों पर कई प्रकार से। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है इसने कई बातों को स्पष्ट किया है, और ये भी तय हो गया है कि राहुल गांधी जी के द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें उनके पास कम से कम कोई सबूत नहीं है, यदि हैं तो वे उन्हें प्रकट करते हैं। आपका इस संदर्भ में क्या राय है, क्या विचार है? राहुल गांधी जी के द्वारा कई और बयान भी जो दिए जाते हैं उसे लेकर विश्वसनीयता पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि बीजेपी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं या कांग्रेस के वे तमाम विरोधी दल जो हैं उनके नेताओं के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अपने राय को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।